ये इंस्पिरेशन नहीं दे सकता बल्कि लो रखता है, और इसी वजह से उनका विरोध किया। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरा आकलन नहीं है, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने लिखा और तो उनके व्यवहार से जो प्रकट होता है उससे ही ये निष्कर्ष निकलते हैं। इस तरह के सवालों के जब इस तरीके के जवाब आते हैं तो अमूमन इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि अरे सोशल मीडिया से प्रभावित है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वो बोल रहे हैं। ऐसे में जब आप इन सब बातों को अंकित कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसके आधार क्या है? किताब पूरी संदर्भों से भरी हुई है, और जो गांधी जी का मैंने कहा वो कलेक्टिव वर्क्स ऑफ गांधी जी है। जो मैंने नेहरू जी के बारे में कहा, जहाँ उन्होंने भाषण दिए उन सब के संदर्भ हैं, पाठक कुछ चेक कर सकते हैं। मैं पाठकों के विवेक पे सारी बात छोड़ता हूँ। चूंकि अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 22 जनवरी को बहुत बड़ा भव्य इवेंट होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सम्मिलित नहीं होने जा रही है, साफ इनकार कर दिया गया है। ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं, तो फिर ये वीएचपी हिंदू की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के ये क्यों आ रहे हैं इन्विटेशंस? बिल्कुल ठीक कहते हैं जब कहते हैं कि राम सबके हैं। जब राम सबके हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा में जाइए ना। आप सोनिया जी जाएं, खड़गे जी जाएं, राहुल जी जाएं, और भी जिनको निमंत्रण आया है, जिनको चाहिए वो मांगे तो शायद मिल भी जाएगा। तो अपने आप राम ना वीएचपी के रहेंगे ना बीजेपी के रहेंगे। आप नहीं जा रहे, इसी वजह से तो उनके होते जा रहे हैं। आप जाएं, सहभागिता करें, आगे मुखर होकर जाएं, तो अपने आप राम आपके भी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कांग्रेस ने जो बायकॉट किया उसके दो कारण हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण, जो नेहरू जी की मानसिकता उनको विरासत में मिली उस वजह से। दूसरा एक तात्कालिक कारण है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के लिए उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में कोई भी सुरक्षित लोकसभा का स्थान नहीं है। ले दे के पूरी खोज करने के बाद उन्होंने वानयार्ड की सीट उनके लिए चुनी, वहाँ से चुनाव भी जीते। अब वानयार्ड का जो इलेक्टोरेट का कंपोजिशन है वो ऐसा है कि हिंदू वहाँ अल्पमत में है, हिंदू मतदाता, मुसलमान और ईसाई सब मिला के 55% से ज़्यादा बनते हैं। अब